सबसे पहले जो पार्ट आता है वो होता है ओर्टा, फिर आता है सुपीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, इधर से वोल्व आता है, इधर से इन्फीनियर वेना कावा होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, इधर से बात करूँ लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इधर से बात करूँ लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, पल्मोनरी वेंस होती है और पल्मोनरी आर्टरीज होती है। एक्चुअली में ये वर्क कैसे करती है, अपन को यहाँ पर वर्क के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है कि एक्चुअली में जो हार्ट का जो फंक्शन होता है वो होता कैसे है। तो सबसे पहले जब हार्ट की बात आती है तो सबसे पहले आता है ब्लड के बारे में कि एक्चुअली में जो इसके पास जो ब्लड होता है वो होता कैसा है। तो देखो यहाँ पर अपन सबसे पहले ब्लड में देखते हैं कि तो एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, और एक होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। ऐसे ब्लड को कौन सा ऑक्सीजन ब्लड बोला जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। और जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अपनी बॉडी में दो टाइप के ब्लड पाए जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब अपन पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको एक्चुअली में कहाँ लेके जाते हैं, हार्ट के अंदर लेके जाते हैं। तो हार्ट के अंदर लेके जाने वाला जो भी वेंस होती है छोटी छोटी, एक्चुअली में वेंस क्या करती है, अपने पूरे शरीर से ब्लड को लेकर हार्ट पे लेके जाती है और हार्ट उसको प्योरीफाई करता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाता है और उसको वापस पूरी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है या फ्लो करवा दिया जाता है। तो एक्चुअली में जो अपनी गर्दन होती है, गर्दन के ऊपर वाले जितने भी हिस्से हैं वहाँ से जो ब्लड लेकर आने का काम करती है वो करती है सुपर वेना कावा। तो सुपर वेना कावा एक्चुअली में क्या करती है, जो अपने नेक के अपर पार्ट होता है वहाँ से ब्लड सप्लाई करती है और सप्लाई ब्लड को लेकर आती है कहाँ पर लेके आती है, राइट एट्रियम में लेके आती है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा सुपर वेना कावा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको अपर नेक ऑफ पार्ट जो अपनी बॉडी का होता है वहाँ से ब्लड को लेके आती है और कहाँ पे ले आती है, हार्ट में। और दूसरी आती है इन्फीरियर वेना कावा। एक्चुअली में इन्फीरियर वेना कावा का काम होता है जो लोअर पार्ट ऑफ नेक होता है, गर्दन के निचले वाले हिस्से से जितना भी ब्लड होता है उसको कहाँ पर लेकर आना होता है, इसको लेकर आना होता है हार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी बॉडी से जितना भी ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड उसको कहाँ पे लेके आ गया, हार्ट में लेके आ गया। तो ये दो काम होती है सुपीरियर वेना कावा का और इन्फीरियर वेना कावा का। तो इतनी सी बात आपको क्लियर याद रखनी है। अपर पार्ट कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना कावा, और लोअर पार्ट कौन लेके आता है, इन्फीरियर वेना कावा। तो सबसे पहले जो ये ब्लड आता है, ये ब्लड एक्चुअली में आता कहाँ है, ये ब्लड सबसे पहले आता है राइट वेंट्रिकल में। सबसे पहले कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में जब भी दबाव पड़ता है तो राइट से कहाँ चला जाता है, राइट, ये देखो यहाँ पे दबाव पड़ा तो यहाँ से ये ब्लड कहाँ पर आ गया, नीचे वाले राइट वेंट्रिकल में आ गया। तो राइट एट्रियम से डायरेक्ट किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद जो ये ब्लड है, राइट वेंट्रिकल में आने के बाद जो ये ब्लड है ये कहाँ से निकलता है, पल्मोनरी आर्टरीज से। जो ये देख रहे हो यहाँ पर ये है पल्मोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरीज से ये कहाँ पे चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं। और लंग्स में ये क्या करते हैं, गैसेज का एक्सचेंज कर देते हैं, किसके द्वारा, वहाँ पर छोटी छोटी ब्रोंचाइजिस होती है, छोटी छोटी क्या होती है, ब्रोंचाइजिस होती हैं। वहाँ पर जब आप सांस लेते हो तो ब्रोंचाइजिस में गैस बढ़ जाती है, और गैस कौन सी बढ़ती है, ऑक्सीजन गैस। उस ऑक्सीजन गैस को कौन ले लेती है, ये जो ब्लड होता है उस ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज करवा लेते हैं। वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और वहाँ से क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है। और ऑक्सीजन लेने के बाद जो ब्लड होता है वो ब्लड वापस किस में आ जाता है, यहाँ पर देखो वो आ जाता है पल्मोनरी वेंस में। कहाँ पर आ जाता है, पल्मोनरी वेंस में। और पल्मोनरी वेंस में जो ब्लड होता है एक्चुअली में वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो अब देखो अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया, मतलब वो प्योर हो गया। प्योर होने के बाद जो ब्लड होता है सबसे पहले आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में पूरा का पूरा ब्लड
हार्ट के अंदर चला जाता है, और हार्ट के अंदर जाने के बाद जो ये ब्लड होता है एक्चुअली में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। किस में आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स, अब देखो जो ये बॉडी हार्ट के अंदर जितना भी ऑक्सीजन आया वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो एक्चुअली में ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आ गया? हार्ट के अंदर आ गया। अब इसको पूरी बॉडी में क्या कर सकते हैं? अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है ओटा। डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है ओटा। ये यहाँ पर जो ये दिख रखा है ओटा, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है अपने पूरी हार्ट का, मतलब लार्जेस्ट आर्टरीज ऑफ द बॉडी दैट डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ओटा का काम में जो मेन फंक्शन होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपनी पूरी बॉडी को सप्लाई करवाने का काम ओटा करता है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शंस है तुम्हारे हार्ट के बारे में। ठीक है।